हे गाइस, दिस इज़ हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं HSM प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट गाने उड़ चला के बारे में, जो कि अनिल हाशवानी ने लिखा है, गाया है, कंपोज किया है और म्यूज़िक अरेंज किया है, प्रोड्यूस किया है मैंने। इस गाने का प्रोजेक्ट देखेंगे, इस गाने का डीकंस्ट्रक्शन करेंगे और देखेंगे कि गाना किस तरह से बना है, इस गाने का म्यूज़िक किस तरह से बना है, किस तरह से अरेंज हुआ है, प्रोग्राम हुआ है। और मे बी अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो हम उसकी मिक्सिंग और मास्टरिंग के बारे में बात करेंगे, और अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो हम दो पार्ट में इस वीडियो को करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी मिक्सिंग और मास्टरिंग के बारे में देखेंगे। ये इस तरह का पहला ही वीडियो है आई थिंक चैनल पर। और ये वीडियो बनाने का मेनली तीन रीज़न था। पहला रीज़न तो ये है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो भी लोग हैं जिन लोग को कोई आइडिया नहीं है कि मैं एक्चुअली करता क्या हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन क्या होता है, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं एक्चुअली करता क्या हूँ। एंड दूसरा एक रीज़न यह है कि मैं जो DAW यूज़ करता हूँ वो है FL स्टूडियो। एंड बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा मैंने लोगों को कहते सुना है, ऐसी धारणा है मन में लोगों के कि FL स्टूडियो जो है वो इस तरह का गाना, जो लाइव लाइक प्रोडक्शन है, जो सोलफुल गाने हैं और इस तरह का जो प्रोडक्शन है, उसके लिए FL स्टूडियो ठीक नहीं है। मतलब FL स्टूडियो को ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के लिए ही ठीक मानते हैं और वर्सेटाइल नहीं है, कुल मिला के FL स्टूडियो ऐसा मानते हैं। तो वो जो एक मिथ है वो बस्ट हो जाएगा आज यहाँ पर, क्योंकि ये जो गाना है मोस्टली पूरा लाइव वाला सेटिंग है और जो है पूरा प्रोड्यूस हुआ है FL स्टूडियो के ऊपर। थर्ड रीज़न ये है कि लोग ऐसा भी बोलते हैं कि फ्री लाइब्रेरीज़ या जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फ्री प्लगइन्स होते हैं, वो उतना अच्छा साउंड डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो वो भी उस बारे में भी यहाँ पर एक मिथ बस्ट हो जाएगा कि ये जो पूरा सॉन्ग है, मतलब आप लोगों ने सुना ही होप आप लोगों ने सुना ही है, और अगर नहीं सुना है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले जाके गाना सुन के आओ। मैं गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर कार्ड्स में भी दे दूँगा। पहले गाना सुन के आओ तो आपको पता चलेगा गाना जो है वो बहुत ज़्यादा लाइव फीलिंग में है और बहुत अच्छा साउंड है गाने का। ये सारा ही जो साउंड है, मोस्टली सभी कुछ आई थिंक 100% में भी कुछ हो सकता है, बट देखेंगे हम। मोस्टली सभी कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स, फ्री प्लगइन्स से, फ्री लाइब्रेरीज से बना हुआ साउंड है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन है FL स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर हम एक एक गाने के एक एक सेगमेंट को लेकर उसमें सुनेंगे कि क्या है, कैसे है, और हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इंडिविजुअली देखेंगे कैसा, किस प्लगइन से बना है साउंड और किस तरह से क्या क्या साउंड इसके अंदर है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाने के इंट्रो सेक्शन को सुनते हैं। हियर वी गो। इस झूठी दुनिया से मैं ना जाने क्यों यूं दूर चला, जो मेरी मंजिल तक थी राहों को ऐसी छोड़ चला। आपने सुना अभी ये है गाने का इंट्रो सेक्शन, जहाँ पर बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं। धीरे धीरे ये गाना ग्रेजुअली जो है इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ता है, इस तरह से इस गाने का अरेंजमेंट है। सबसे पहले हम चालू करते हैं क्या है इस गाने के अंदर। यहाँ पर है लीड वोकल, इसके साथ कोई वोकल की दूसरी लेयर नहीं है, लीड वोकल है। इसमें क्या प्रोसेसिंग है वो मैं मिक्सिंग वाले ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगा या वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पर अगर सिर्फ आवाज़ सुने हम। इस झूठी दुनिया से मैं ना जाने क्यों यूं दूर चला, जो मेरी मंजिल तक थी राहों को ऐसी छोड़ चला।
बहुत ही अच्छे वोकल्स अनिल हाशवानी के, बहुत अच्छा सिंगर है वो। और नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर ऐड होती है वो है बेसिक पियानो कॉर्ड्स, जो कि मैंने गाना स्टार्ट करते वक्त मैं बेसिकली सबसे पहले पियानो पे कॉर्ड्स प्ले कर लेता हूँ ताकि मुझे सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रेफरेंस मिल जाए कि क्या कॉर्ड्स बेस्ट रहेंगे। इस झूठी दुनिया से मैं ना जाने क्यों यूं दूर चला। ओके, सो ये जो है पियानो कॉर्ड्स, ये भी थोड़ा बाद में शुरू हो रहे हैं, 2 बार के बाद में। लेकिन जो गाना इनिशियली शुरू हो रहा है वो हो रहा है अगर पूरा गाना अपन देखें तो वो शुरू हो रहा है अकूस्टिक गिटार से। इस झूठी दुनिया सो ये अकूस्टिक गिटार रिफ जो है ये मोस्टली पूरे गाने के अंदर प्ले हुआ है। और ओके, मैं ये भी बताता हूँ साथ में कि कौन सा साउंड कहाँ से आया है। तो बेसिकली ये जो गिटार है ये प्ले हो रहा है एक फ्री सॉफ्टवेयर से जो है एम्पल गिटार 2 लाइट। इसका पेड वर्जन भी आता है लेकिन उसमें शायद आई थिंक ज़्यादा फीचर्स होते हैं, बट दिस ऑल्सो वर्क्स गुड। एंड ये जो साउंड आप सुन रहे हैं, प्रोसेसिंग जो भी है वो मैं मिक्सिंग के वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँगा। सो दिस इज़ द गिटार साउंड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इस गाने के अंदर और क्या है। हमने देखा वोकल, पियानो और गिटार। फिर ओके, यहाँ से बेस गिटार है, सोलो करके सुनते हैं। ओके, सो हमने देखा बेस गिटार यहाँ पर, और ये जो बेस गिटार है ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर से ही प्ले हुआ है जिसका नाम है एम्पल बेस 2 लाइट, जो कि ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है एम्पल से ही। और अगेन इट्स अ वेरी गुड बेस लाइब्रेरी। सो इस झूठी दुनिया से मैं ना जाने। नेक्स्ट हम यहाँ पर चीज़ देखते हैं, यहाँ से एक शेकर जो है उसका लूप शुरू होता है। शुरू होते वक्त एक ट्रांजिशन आता है जो कि आगे भी गाने के अंदर यूज़ हुआ है। ओके, शेकर के बाद हम आगे देखते हैं। तो अब मेनली यहाँ सारा इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा हो जाता है। कुछ फिलिंग एलिमेंट्स हैं, कुछ म्यूज़िक बॉक्स का साउंड है, बेल्स का साउंड है जो कि यहाँ पर आता है आपको अलग से। अगर मैं गाने में सुनाऊंगा तो शायद आपको सुनाई ना दे, मैं उसको अलग से सुनाऊंगा। ओके, सबसे पहले ये म्यूज़िक बॉक्स वाला साउंड सुनते हैं। इस तरह से ये फिलिंग का काम कर रहा है एम्प्टी स्पेसेस में। और इसी के साथ में एक और इंस्ट्रूमेंट भी फिल कर रहा है जो है एक और अकूस्टिक गिटार। ओके, और भी मैं प्लगइन्स के बारे में बात करूं तो स्टार्टिंग में जो पियानो का प्लगइन देखा वो एक्चुअली FL स्टूडियो का डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्ट वेव सैम्पलर है उसकी लाइब्रेरी में से है। एंड दिस बेल साउंड और दिस म्यूज़िक बॉक्स साउंड इज़ एक्चुअली फ्री कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी। और ये है या दिस इज़ म्यूज़िक बॉक्स, ये भी एक फ्री लाइब्रेरी, बहुत अच्छा इसका साउंड है, आप देख सकते हैं। सो देन यहाँ पर जो है अगला अकूस्टिक गिटार है,
साथ में मिलके ये लोग फिल कर रहे हैं। सो ये जो गिटार है ये भी एक फ्री लाइब्रेरी है, कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी है। सो मोस्टली आपने पहले सेक्शन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए हैं और ये सभी फ्री इंस्ट्रूमेंट्स थे। आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में जहाँ से यहाँ से लेकर कोरस तक बीच का जो पूरा सेक्शन है ये हम देखते हैं। वोकल तो जहाँ चल रहा था, वोकल सिंगल लेयर वोकल चल ही रहा है। कह भी ना पाया अलविदा, ऐसी देन पियानो कॉर्ड्स भी अपनी जगह चल रहे हैं, गिटार रिफ भी अपना चल रहा है। ओके, पहले सेक्शन में भी एक चीज़ मिस कर दी थी मैंने, मैं फिर से उसको सुनाता हूँ। वो है ये चेलो। वोकल्स के साथ ये यूनिसन में प्ले होके थोड़ा सा उसको एनहेंस कर रहा था। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो पियानो चल ही रहा था, गिटार चल रहा था, उसके अलावा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है स्ट्रिंग सेक्शन, जिसमें कि ये हाई स्ट्रिंग्स हैं जो कि अगेन FL स्टूडियो का डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है। और उसके बाद में यहाँ पर चेलो कंटिन्यू करता है विद सम काउंटर मेलोडीज। अगर सबके साथ सुनाऊं तो ऐसी भी उसकी क्या रज़ा। थोड़े बहुत लैग्स आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। चलो अपना यहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद देयर इज अगेन बेस लाइन अपना प्ले हो रहा है। शेकर इज कंटिन्यूइंग। ओके, इस बीच में जब सेक्शन चेंज हुआ था तो एक ट्रांजिशन है, जो सिंबल ट्रांजिशन है वो हम सुन लेते हैं कैसा है। ऑल राइट, कई जगह पर ये यूज़ हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो एक और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस होता है, इसके अंदर एक नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस होता है यहाँ से, जो है ब्रास। एनीवेज, ये ब्रास सेक्शन है, डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है FL स्टूडियो का, लेकिन मैंने इसको एक अलग ही पैटर्न में प्ले किया हुआ है। ये पूरे गाने के साथ आई थिंक हारमोनियम जैसा थोड़ा सा वाइब दे रहा है। कह भी ना पाया अलविदा। So bells and that another acoustic guitar, these are still filling. Anyways, आगे देखते हैं हम इसी सेक्शन में। यहाँ से पूरा गाना प्ले करता हूँ मैं। क्या रज़ा पाने को कुछ भी था नहीं, खोने को सारा था जहां। इस सेक्शन के अंदर और एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है जो कि है वियोला का स्टैकेटो।
और दूसरा जो ब्रास सेक्शन था उसके अंदर थोड़े हाई नोट्स भी प्ले होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ओके, ये दोनों साथ में सुनाया। अब मैं अगर पूरा स्ट्रिंग सेक्शन अभी तक जो चल रहा है, चलो हाई स्ट्रिंग सेक्शन ensemble जो है, और ये स्टैकाटो। बाकी सभी जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। ओके, तो सारी लाइब्रेरीज़ की बात मैं बीच बीच में कर रहा था। तो ये जो चेलो है, चेलो भी एक फ्री लाइब्रेरी है। इसका अगर नाम बताऊं मैं कौन सा है, ये व्हाट इज़ दिस, पैकेट ब्लैक, ओके, पॉकेट ब्लैकर्स। ये एक फ्री चेलो लाइब्रेरी है। उसके बाद जो स्टैकाटो है, ये भी एक फ्री लाइब्रेरी है। अल्पाइन, ये बहुत सारे ऑर्केस्ट्रल लाइब्रेरी अल्पाइन, ये फ्री लाइब्रेरीज इसके मिल जाएंगे आपको अगर आप सर्च करेंगे अल्पाइन ऑर्केस्ट्रल लाइब्रेरीज। तो फिर एक क्रॉस सेक्शन काइंड ऑफ थिंग आता है जो यहाँ से कोरस के पहले ये रातों को भी मैं क्यों चला, यहाँ तक भी वोकल का सिर्फ एक लेयर चल रहा था जो कि आपने सुना ही है। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से चल रही थी, पियानो कॉर्ड्स और गिटार रिफ, देन देर इज़ दिस स्ट्रिंग ensemble, चेलो भी अपना काउंटर मेलेडी प्ले कर रहा था। देन देर इज़ बेस लाइन गोइंग ऑन। यहाँ से शेकर्स बंद हो जाते हैं बिकॉज यहाँ एक काइंड ऑफ ड्रॉप आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी कम हो जा रहे हैं। स्टैकाटो जो है वो यहाँ तक आने के बाद बंद हो जाता है, सिंबल ट्रांजिशन होता है, एंड दोज बेल्स एंड acoustic guitars आर स्टिल डूइंग their फिलिंग जॉब। देन यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो कि लेकर चलते हैं अपने कोरस की ओर। सबसे पहले तो ये एक इफ़ेक्ट है जो बहुत छोटा सा इफ़ेक्ट है, सबके साथ मिलके अपना जादू कर रहा है। देन देर इज़ एन टिम्पनी रोल। टिम्पनी इज़ एन ऑर्केस्ट्रल ड्रम परकशन इंस्ट्रूमेंट। सो इस तरह से ये यहाँ पर ओके, देर इज़ वन मोर इफ़ेक्ट। अगर इसको अलग से सुने क्या है ये, ओके, तो ये स्ट्रिंग्स का एक इफ़ेक्ट है, एक पिकअप काइंड ऑफ थिंग है। सो देन यहाँ पर एक क्रैश है ड्रम। ओके, सो यहाँ से अब हम आ जाते हैं कोरस के अंदर। पहला जो कोरस आता है वहाँ पर कोरस सेक्शन पे, और इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो वोकल के अंदर एक और लेयर ऐड हो जाती है यहाँ पर। अगर अपन वोकल सुने सिर्फ, उड़ चला, उड़ चला, उड़ चला। सो ये आप सुन सकते हैं। इसके अंदर जो लेयर है वो क्या है, तो ये आपको सुन के काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा। ये नेचुरल लेयर नहीं है। मैंने जो उड़ चला हायर वाला ही था उसी को मैंने ट्यून करके एक ऑक्टेव डाउन किया है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिन लग रहे थे वोकल्स, और म्यूज़िक के साथ में बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहे थे, उसके साथ में ग्लू नहीं हो पा रहे थे ठीक से। इस वजह से दिस
दिस कम्स अंडर मिक्सिंग, आई थिंक दिस इज़ अ मिक्सिंग टेक्निक. देन यहाँ से वोकल्स के अंदर और लेयर्स हैं जो कि बैकिंग वोकल्स के लेयर हैं. उड़ चला, उड़ चला, उड़ चला, उड़ चला. ओके, काफ़ी लंबा डिले और रिवर्ब. ओके, सो बैकिंग वोकल में क्या है वो मैं सुना देता हूँ. उड़ चला. सो इनमें से एक जो लेयर है वो लेफ़्ट की साइड पैन है और एक जो है वो राइट की साइड पैन है, जो एक बहुत अच्छा स्टीरियो इफेक्ट देते हैं. चला, उड़ चला, एज यू कैन सी, अगर आपने उड़ चला, उड़ चला. अगर आपने ईयरफोन्स या फिर एक अच्छा मॉनिटरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अभी हेडफोन्स लगा रखे हैं या फिर स्टूडियो मॉनिटर्स वगैरह हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये लेफ़्ट और राइट में किस तरह से पैंड है. देन अगेन जो पियानो कॉर्ड्स है दे वर गोइंग ऑन, बट यहाँ पर गिटार के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है कि गिटार जो है अपना जो प्लकिंग प्ले हो रहा था उसके अंदर काइंड ऑफ एक रिफ प्ले हो रहा था, उसी के साथ में डाउन स्ट्रम्स भी प्ले करता है. सुनते हैं कैसे. देखा आपने, ये सिर्फ एक गिटार है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है. और ये दिस इज़ प्रोग्राम्ड गिटार. ओके, नथिंग इन दिस प्रोजेक्ट इज़ प्लेड और रिकॉर्डेड लाइव, एवरीथिंग इज़ प्रोग्राम्ड. then again the strings ensemble, playing the chords. Then the cello, now the cello is playing the vocal line unison में, साथ में चल रहा है. There's one more thing, वायलेंस का एक और ensemble है जो कि ये यूनिसन में प्ले कर रहा है cello के साथ. This violin library is also from that Alpine library, so ये भी फ्री है. उड़ चला. And what else is there? जो नया ऐड हुआ है वो मैं बताता हूँ, उसके पहले मैं बताता हूँ क्या ऑलरेडी चल रहा था. बेस लाइन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इस पैटर्न में. देन देर इज दैट शेकर गोइंग ऑन, देन दैट टिम्पनी. ओके, ब्रास सेक्शन इज नाउ, इट्स ऑल्सो प्लेइंग द कॉर्ड्स. It sounds a little bit like harmonium, I think due to the processing which I've done. Then the bell is also playing some. Okay, now one more thing is started here. It's this vocal choir. और इसमें जो साइड चेंज जैसा इफ़ेक्ट आ रहा है ये मैंने अलग से लगाया है, तो ये मैं बता दूंगा मिक्सिंग वाले वीडियो में. और जो ऐड हुई है चीज़ें, उसमें जो वियोला जो स्टैकेटो था वो कुछ फास्ट पैटर्न में प्ले हो रहा है.
ऑल राइट, और एक जो चीज़ ऐड हुई है वो है ये स्ट्रिंग्स पिज़िकैटो, और लेट्स सी ये किस तरह से साउंड करता है। ऑलराइट, तो आपने देखा ये कैसे साउंड करता है। देन उसके अलावा एक स्ट्रिंग बेस भी है इसके साथ में। देन कोरस के ही सेकेंड हाफ में यहाँ पर जो है एक ऑर्केस्ट्रल स्टैब ऐड हो जाता है। अलग से मैं उसको सोलो कर देता हूँ। ग्रेट। सो ये जो पूरा सेक्शन है बहुत ही ग्रैंड साउंड करता है। अगर मैं इसको वोकल्स को ऑफ कर दूँ, सुनते हैं एक बार यहाँ से ही। देखा आपने यहाँ पर अभी तक गाने में ड्रम्स इंट्रोड्यूस हुए ही नहीं थे। अब यहाँ पर जाके ड्रम्स इंट्रोड्यूस होंगे इस सेक्शन के बाद। जो म्यूज़िक सेक्शन आता है, जो म्यूज़िक पीस आता है बीच में, वहाँ से यहाँ से साथ में एक स्वीप इफ़ेक्ट है। क्विकली सुना देता हूँ क्या है। इट्स जस्ट लाइक adds to the transition, sweep up and sweep down. Then there is this drum kind of pickup. So यहाँ काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स अब ड्रॉप हो जाते हैं जो म्यूज़िक वाला सेक्शन है इसके अंदर। और लेट्स सी क्या क्या है अब इस सेक्शन के अंदर। So let's see, yeah, piano is going on, acoustic guitar going on, this strings, high strings going on। यहाँ से bass line थोड़ा different pattern play करता है। देन आधे पीस के बाद में यहाँ पर फिर से शेकर स्टार्ट होते हैं जो कि बंद हो गए थे। बेल इज प्लेइंग नाउ डिफरेंट पैटर्न। वोकल कोयर, नाउ जो लीड में यहाँ पर है वो है ये गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार। सिर्फ इलेक्ट्रिक गिटार सुनाता हूँ। ओके, सो अभी तक मैंने किस प्लगइन की बात नहीं की है, मैं देख लेता हूँ। या जो वोकल कॉयर था वो भी एक फ्री लाइब्रेरी है। इट्स फ्रॉम स्पिटफायर लैब्स। इट्स अ फ्री लाइब्रेरी, कॉयर लॉन्ग। एंड जो स्ट्रिंग्स पिज़िकैटो हमने सुना था लास्ट कोरस सेक्शन में, वो भी फ्री लाइब्रेरी है। देन नाउ इस सेक्शन से इंट्रोड्यूस हो जाता है ड्रम्स
और इलेक्ट्रिक गिटार के साथ में जो अकूस्टिक गिटार है वो इसको इम्प्रोवाइज कर रहा है, फिल कर रहा है. लेट्स सी. एनीवेज, यहाँ से ड्रम्स जो स्टार्ट हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ. ड्रम्स प्ले हुआ है बाय FPC. So FPC is what we say stock plugin of FL Studio. It's a stock ड्रम पैड प्लगइन जिसके अंदर एक रॉक ड्रम किट यूज़ किया गया है. ऑल राइट, देन दैट स्वीप्स आर गोइंग ऑन. सो इस तरह से ये पूरा सेक्शन जो है वो साउंड करता है. हम आ जाते हैं इसके अंतरे के ऊपर जो कि जिसको वर्स 2 बोलते हैं इंग्लिश में. और यहाँ पर वोकल्स सबसे पहले तो पूरा सुन लेते हैं क्या है ये. जख्म था इतना गहरा अब ये ना भर पाएगा. जख्म था इतना गहरा अब ये ना भर पाएगा. रातें थी इतनी गहरी अंधेरा रह जाएगा. सो इस सेक्शन के अंदर एज यूजुअल द वोकल्स, द लीड वोकल लेयर, नो बैकिंग वोकल, नो हार्मनीज टू इट. देन देर इज दिस पियानो कॉर्ड्स गोइंग ऑन. देन देर इज दिस अकूस्टिक गिटार गोइंग ऑन जो चल ही रहा था, प्लेइंग द रिफ. Then यहाँ पर we've used that high string section to give little fills. Alright. Then there is that bass guitar going on. Shaker is going on as usual. Vocal choir जो अपन ने start किया था that is going on. Then another half में जो है वो bells start हो जाते हैं इसके अंदर. So let's see. जख्म था इतना गहरा अब ये ना भर पाएगा. यहाँ पर बीच में ये पीस छोटा सा प्ले होता है चेलो और वॉयलिन एंसेम्बल और पिज़िकाटो स्ट्रिंग्स तीनों मिला के. Then again the acoustic guitar is giving the fills. गहरा अब ये ना भर पाएगा. यहाँ पर एक SFX है, it's a bass drop. So यहाँ से ड्रम स्टार्ट हो जाते हैं. जख्म था इतना गहरा अब ये ना भर पाएगा. रातें थी इतनी गहरी Bells are playing this pattern. देन यहाँ से जो ब्रास सेक्शन है वो अगेन हारमोनियम लाइक. acoustic guitar is doing
सो एवरीथिंग इज़ रियली प्रिसाइज्ड. काफ़ी टाइम लेके बना है ये गाना, और अभी तो जस्ट आई एम शोइंग यू कि क्या क्या है, बट ऑल दिस थिंग्स, दिस प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिस वोकल्स, नॉट ऑल्सो दिस वोकल्स, दिस आर फाइनल वोकल्स, बट इसके पहले अनिल भैया हैव गिवन मी दैट मोबाइल रिकॉर्डेड वोकल्स, जिसके ऊपर ये पूरा ट्रैक मैंने प्रोग्राम किया था. सो एवरीथिंग मैंने सोच सोच के ऐड किया, उसमें काफ़ी टाइम लगा है, अभी तो सिर्फ बताने में इतना टाइम लग रहा है. एनीवेज, सो देन देयर इज अनदर सेक्शन, दिस वन. कोई कोई हर खुशी संग कोई भी नहीं ऐसी थी. स्ट्रिंग सेक्शन जो अभी सिर्फ फिल्स के लिए यूज़ हो रहा था, वो अभी इसमें पूरा पूरा प्ले हो रहा है. देन चेलो और वियोला जो स्टेकैटो था, उसको यहाँ पर कुछ फिल्स के लिए यूज़ किया गया है. देन देर इज इन द ब्रास सेक्शन इज नाउ ऑल्सो प्लेइंग दोज हायर नोट्स. द बेल इज नाउ only doing some filling job. Drums are going on. Now this thing is added. जो acoustic guitar पहले सिर्फ fill कर रहा था lightly. Now it's doing full strumming. Alright, and those sweeps are going on. So ये section, see bell, what bells are doing. Then these are little sweet little things which adds a lot to your track. See, जिंदगी इस यहाँ पर एक रिवर्स वोकल एक इफेक्ट है. आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि यहाँ होना चाहिए तो डाल दिया. अगेन दैट दिस इज ऑल्सो हियर. सो नाउ अगेन जो इंट्रो सेक्शन था यहाँ पर रिपीट होता है विथ सम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन. इस झूठी दुनिया से मैं ना जाने क्यों यूं दूर चला. नाउ ड्रम्स जो है वो साइलेंट हो गए एंड दे आर जस्ट प्लेइंग दिस हाई हैट्स एंड राइट्स. You can listen, and also that acoustic guitar playing strumming pattern is continued. बट यहाँ पर फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रिक गिटार यूज़ किया था म्यूज़िक पीस में, वो यहाँ पर फिल कर रहा है, एज वेल एज द बेल्स. को ऐसी छोड़ चला. ओके, नाउ यहाँ पर जो पिज़िकैटो और स्टैकेटो है, दोज इस तरह से एक अपलिफ्टिंग सा, एक राइजिंग सा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सब मिलके. देन दिस ड्रम ऑल्सो रोलिंग हियर.
नाउ वी हैव रीच द फाइनल कोरस ऑफ द सॉन्ग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन है. लेट्स सी पहले वाले कोरस से इसमें क्या चेंज हुआ है. या सो नाउ उड़ चला उड़ सबसे पहला मेजर चेंज यहाँ पर वोकल्स में है. वोकल्स का मेन लेयर, उसके बाद में जो लो वोकल लेयर था, उसके अलावा यहाँ पर एक हारमोनी लेयर है जो कि उड़ चला 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 उड़ चला. देन देयर इज अनदर लेयर जो मैंने ऐड किया था. दिस इज़ माई वॉइस. ये भी आपको अलग से नहीं सुनेगा, बट उड़ चला 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 उड़ सो दिस इज लाइक उड़ चला उड़ चला उड़ चला. नो वन विल नोटिस दिस इन द सॉन्ग बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पीछे है मिक्स के अंदर. बट आई डोंट नो, जस्ट मैंने किया था रिकॉर्ड तो मैंने रखा है. इट्स डेफिनेटली इट्स एडिंग सम वैल्यू टू द सॉन्ग. Now those left and right vocals are there, backing vocals which are panned left and right. Again the piano chords, guitar playing riff, and the down strum is going, that high string section, cello playing vocal line with in unison. Then the viola staccato is muted here. It's not here as the first chorus. But it starts from the other half of the chorus. Yeah. And then there is pizzicato, and also जो violin ensemble था वो भी यहाँ पर first half में नहीं है. Then another half से start होता है. String bass is there, bass guitar is there, this shaker is there. All these effects are this timpani roll and timpani. Everything is there from last chorus itself. Brass section playing the chords. The bells playing the same pattern as they were playing before. Vocal choir, this orchestral steps. This thing. Then पिछले वाले कोरस में ड्रम्स नहीं थे, इस बार ड्रम्स हैं. Like this. Then यहाँ पर वो acoustic guitar, it's playing chords. But जो add हुआ है और ज़्यादा यहाँ पर, that is this distorted guitars. Okay, शायद मैं electric guitar जो यूज़ किया है इसका बताना भूल गया था. This is also a free library. It's called Stratus 3. This is the thing. So this is also a free library playing chords. You can see. This thing. और साथ ही साथ यूनिसन में इट्स ऑल्सो प्लेइंग दिस लीड्स.
So this thing is adding that rock vibe to it. Now, what is this? Okay, that string pickup. Also, some more effects are added to this. This is a bass guitar slide or scrap, whatever it's called, and this is one electric guitar pick scrap. See all these pickups, how they sound. Alright, इस तरह से ये पिकअप होता है. Then yeah, everything is I think explained. मैंने जल्दी से ऊपर से सब कुछ जल्दी से बताने की कोशिश की है. So yeah, this was the full video about the arrangement of the track, what are the instruments and how they were played. और एक और वीडियो जो है मैं इसके लिए अलग से लेके आऊँगा, जो कि है इसका मिक्सिंग. अगर आपको लगता है वो ये वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है वो वीडियो आपको देखना है और आपको जानना है कैसे हुआ है इस वीडियो से, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और आप और सीखना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप वो वीडियो चाहते हैं. एंड या होप आप सब ने गाना सुन लिया. और स्टिल अगर किसी ने गाना नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके गाना सुने. और उस गाने का ऑडियो सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे 22 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगा. अगर आप ये वीडियो 22 के पहले देख रहे हैं, मैं 22 के पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ वेट करिए 22 का. और उसके बाद अपने फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वे स्पॉटिफाई, सावन, गाना, विंक, वट एवर इट इज़, वहाँ पर आप इस गाने को सुन सकते हैं. इसको ऐड कर लीजिए अपनी प्लेलिस्ट में. और अगर आप 22 के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली कर ही लीजिए. और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए और हमको टैग करिए. सारे जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. और अब तो यूट्यूब में भी स्टार्ट हो गया है यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वो भी आप बनाइए इस गाने को लेके. गाने को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए. काफ़ी मेहनत लगी इस गाने में एंड अभी तक काफ़ी पसंद आ रहा है सभी लोगों को ये गाना. सो और भी हम गाने इसी तरह के लेकर आते रहेंगे. बहुत सारा म्यूज़िक जो है वो आता रहेगा इस चैनल पे. तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रिपोर्ट देखा था एनालिटिक्स का यूट्यूब का, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, दे मोस्ट ऑफ देम हैवंट सब्सक्राइब्ड, दे जस्ट वॉच वीडियोस एंड गो. सो प्लीज़ ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर लो, इट्स फ्री. और साथ ही में जो है बेल आइकन को दबा के वहाँ पे नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लो. सो गुड बाय, दिस इज हेमंत शर्मा साइनिंग ऑफ